फैसलाबाद के तमाम सरकारी अस्पतालों में सहरी और इफ्तारी करवाने वाली खिदमत कमेटी अस्पतालों का रुख करने का ख्याल कैसे आया और कितने साल से ये काम कर रहे हैं, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं फैसलाबाद टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल लाइट अस्पताल में, जहाँ पर मुस्तहिक अफराद के फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली खिदमत कमेटी फैसलाबाद, पुलिस वार्डन, रेस्क्यू एहलकार समेत हज़ारों अफराद को यहाँ पर लाखों रुपये की इफ्तारी करवाते हैं। आइए इसी हवाले से इनसे मज़ीद बात करते हैं और जानते हैं कि कितने अरसे से काम कर रहे हैं और ये मुनफरिद ख्याल इनके जहन में कैसे आया। इस वक्त मेरे साथ अबूबकर साहब मौजूद हैं जो कि इस सारे काम को यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर, सबसे पहले तो ये कि इस नए काम को शुरू करने का आपके जहन में ख्याल कैसे आया? ये हमारा काम 8 साल से पहले मुख्तलिफ जगह पे चल रहा था, तो हमने सोचा यार ये लोग जो हैं बाहर से आते हैं और मरीज़ हैं, इनके पास लवाहकीन होते हैं, तो लिहाजा इनको भी खाना दिया जाए। तो 8 साल पहले ये काम हमने यहाँ पे शुरू कर दिया। 8 साल पहले आपने जब शुरू किया तब भी इतनी इत्तेदाद में शुरू किया था कि पहले थोड़े लोगों से शुरू किया था? पहले थोड़े लोग थे, लेकिन इस साल काम ज़्यादा बढ़ा है पहले से। तो इस टाइम आपके फैसलाबाद में और कितने पॉइंट्स हैं? मेरे पास 4 पॉइंट हैं इस वक्त। ये एलाइट में है, FSC में है और सिविल अस्पताल में, एक UC में का 4 है काम। अगली बात यह है कि हमारे वार्डन के पास जा रहे हैं डब्बे 150, आज हमने बढ़ाकर 250 कर दिया है। रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर एक ही मेन्यू चलता है या चेंज करते हैं आप? रोज़ाना मेन्यू चेंज होता है, कभी हलीम होती है, कभी आलू गोश्त होता है, कभी आलू टिंडे होते हैं, कभी कीमा होता है, यानी डेली मुख्तलिफ होता है। तो रोज़ाना की बुनियाद पर कितने लोग यहाँ पर इफ्तारी कर रहे हैं? तकरीबन इस पॉइंट पर हमारे पास 1200-1300 तक होते हैं, दूसरे पॉइंटों पर 1000 बंदा होता है। तो वार्डन्स वाले इधर आके करते हैं इफ्तारी, जिस तरह हमें भी बताया कि वार्डन्स वाले भी आते हैं इधर? जहाँ वार्डन वाले खड़े होते हैं वहाँ जाकर हम उनको दे रहे होते हैं डब्बा, जो बॉक्स पैक होता है। तो ये माशाल्लाह आपने बताया कि आपके यहाँ पर फैसलाबाद में इस टाइम 4 पॉइंट्स हैं और ये रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों लोग यहाँ पर इफ्तारी कर रहे हैं, तो इसको मैनेज कौन करता है ज़रा? इसको हमारी कमेटी है जो कर रही है, तो उसके ज़िम्मे काम ये हम बनवा रहे होते हैं। ये चनोड़ पकवान इशफाक साहब से बन के आता है, जो फैसलाबाद का सब टॉप से खाना बनाता है। जिस तरह आपने बताया कि इस साल आपकी यहाँ पर आप ज़्यादा लोगों को इफ्तारी भी करवा रहे हैं, दूसरे नंबर पे इस साल महंगाई भी ज़्यादा हुई है, तो इस काम में कोई आपको टेंशन तो नहीं हुई? हमें इस बार कोई टेंशन नहीं है, जितने लोग आते हैं ये अल्लाह के मेहमान हैं, ये खाएंगे, हमें अजर मिलेगा। आपकी जो खिदमत कमेटी है फैसलाबाद की, ये इसके अलावा और कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रही है? हम सहरी पे भी काम कर रहे हैं, जैसे इफ्तारी आप देख रहे हैं लगी हुई है, ऐसे सहरी भी लगती है। 200 किलो दही सुबह होता है, वो डेली जो है मेन्यू हमारा वो भी चेंज होता रहता है, लेकिन ऐसे वो लोग आते हैं बैठे खा के चले जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सहरी के भी आपके 4 पॉइंट्स पर ही लगती है सहरी? सहरी भी 4 पॉइंट पे काम हो रही है। इस वक्त मेरे साथ मुदस्सर साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ पर सारे इंतजामात को देखते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और ये भी जानते हैं कि यहाँ पर कितने बजे खाना देना शुरू कर देते हैं ये लोग। सबसे पहले तो ये कि आप ये सारे इंतजाम को कैसे मैनेज कर रहे हैं, कितने बजे आपका खाना यहाँ पर पहुँच जाता है? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम है, ठीक है, जिसके साथ हम ये पूरे सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं। हमारे पास अफ्तारी में 5 बजे खाना पहुंच जाता है। पहले हम सालन डालते हैं, हमारे साथ ये लाइव तंदूर आपने देखा है, ताज़ा रोटी लग रही है, वो हम जो है ना वो तकसीम करते हैं, और खजूर है, पानी, शरबत बनाते हैं, ठीक है। ये पूरी टीम एक बाकायदा जो है ना वो सारे काम को हम मिलकर मैनेज करते हैं। 30 से ज़्यादा लोग हैं हमारा जो यहाँ पे खिदमत के काम सर अंजाम दे रहे हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को यहाँ पे बैठा के हर चीज़ जो है ना मुहैया करते हैं। जिस तरह सहरी का भी बता रहे थे, सहरी के लिए आप खाना यहाँ पर ही वो बनता है, वो भी बाहर से बन क्या था? सहरी के लिए भी रोटी हमारी यहाँ पे लगती है, सालन बाहर से आता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 3 बजे सालन और मुकम्मल खाना जो है पहुँच जाता है, तो हम जो है ना वो 3:15 बजे लगाना शुरू कर देते हैं, लोग हमारे पास आ जाते हैं, तो 3:30 बजे बाकायदा हम जो है ना वो सबको खाना खिलाना शुरू कर देते हैं। तो रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन कितने लोग यहाँ पे खाना खाते हैं? रोज़ाना की बुनियाद पर अफ्तारी में तकरीबन कोई 1000 से प्लस लोग होते हैं, और सहरी में जो है ना तकरीबन 650-700 लोग होते हैं जो सहरी करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर भी मरीज़ होते हैं, तो ये लोग फिर अपने साथ उनके लिए भी लेकर जाते हैं? हाँ जी, बाकी तो नहीं, मगर जो एमरजेंसी में बिलखसूस होते हैं ना, तो उनके लिए, क्योंकि मरीज़ को अकेला छोड़ना या कोई ऐसा मरीज़ है जिसको अकेला छोड़ना मुमकिन नहीं है, तो हम फिर वरासा को तरगीब देते हैं कि एक मरीज़ जो वारिस है उसका खाना ले जाएँ, बाकी यहाँ पे आ जाएँ, तो इस तरीके से हम उनको मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर इतने माशाल्लाह लोग हैं, तो इनकी मैनेजमेंट किस तरह करते हैं, किस तरह इनको सारा सेटअप लगाते हैं? ये आपने देखा है माशाल्लाह, ये लोग तरतीब के साथ बैठे हैं, तो ये हम 4-4, 5-5 के ग्रुप बनाते हैं, यानी कि एक परात पे, एक बर्तन पे 5-6 लोग, 5 लोग बैठते हैं, उनके अंदर हम रोटी और सालन और खजूर और शरबत जो है ना एक जगह वो तकसीम कर देते हैं। इस तरतीब के साथ हम मैनेज कर रहे हैं। तो
तो ये खाना जब एक दफ़ा आ जाता है तो उसका मतलब ये है कि बाद में नहीं आना है, बाद में भी आप देते रहते हैं अगर जिसको चाहिए? बाद में भी देते हैं, जिसको जो ज़रूरत होती है वो बाद में हमारी खिदमत की टीम सारी अंदर में घूम रही होती है, तो वो जिसको जो चीज़ ज़रूरत होती है वो फ़ौरी मुहैया करते हैं। ये माशाल्लाह आपके यहाँ पर रोज़ाना आपने बताया 1000 प्लस लोग होते हैं अफ्तारी में, सहरी में भी तकरीबन इतने ही होते हैं। यहाँ पर मैंने देखा ख़वातीन भी होती हैं, यहाँ पे भगदड़ वगैरह नहीं मचती? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं, मैंने आपको बताया कि 30 से ज़्यादा लोग हैं हमारी जो खिदमत को मैनेज कर रहे हैं, यानी कि खिदमत कर रहे हैं यहाँ पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी हुआ नहीं कि भगदड़ मचे। अलग जो है ना उनके लिए दस्तरखान लगाते हैं, छोटे बच्चों की हमारी टीम है जो उनकी खिदमत करती है, क्योंकि ये एक हम परेशानी होती है तो हमने उनके लिए छोटे बच्चों का अरेंज किया है जो वहाँ पर ख़वातीन की खिदमत करते हैं। जिस तरह आप डेली बेसिस पे यहाँ पर मुझे बता रहे थे कि बीफ चलता है यहाँ पे, ठीक है, तो जो लोग यहाँ पर खाने आते हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है फिर? लोग बड़े ही मुतमिन हैं, महंगाई इतनी है कि लोग जो है ना वो घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है, और फिर बिलखुसूस हॉस्पिटल के अंदर हमारे यहाँ लोग डेली आते हैं जो अपने रिस्पांस दे के जाते हैं कि यहाँ से हम जो अगर खाना हमें प्राइस करना पड़ जाए तो वो हमारे लिए बड़ी मुश्किल बन जाती है, और बस औक़ात ये भी होता है कि हमें ऐसा खाना मिलता है जो हम पैसे भर के लेते हैं मगर हम खा भी नहीं सकते। तो अल्लाह का शुक्र है जो है ये खाना लोग बैठ के खाते हैं सुकून से, बड़े जो है ना वो इज़्ज़त और एहतराम के साथ हम इनको खाना खिलाते हैं। हॉस्पिटल के लोग आते हैं, बाहर से भी आ जाते हैं? नहीं, बाहर से भी कुछ लोग मज़दूर लोग आ जाते हैं, क्योंकि हमने एक ओपन दस्तरखान लगाया हुआ है, तो इसके अंदर ये नहीं किया कि सिर्फ हॉस्पिटल के लोग आएँ, बाहर से भी लोग आते हैं और उनको भी हम बैठा के खाना खिलाते हैं। सर कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? तकरीबन जब रमज़ान का महीना शुरू हुआ तब से आ रहा हूँ। तो रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे एक ही मेन्यू होता है या चेंज भी होता है? चेंज भी होता है, क्या क्या होता है? कभी आलू कीमा होता है, कभी आलू गोश्त होता है, और कभी बिरयानी होती है। तो खाना की क्वालिटी सही है कि क्वालिटी बस ठीक ही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। 4 लोग खा रहे हैं एक परात में, तो अगर आप दोबारा मांगे तो ये दे देते हैं? जी दे देते हैं। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ जी। शरीफ साहब आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? हम तो जब से रमज़ान शुरू हुआ है उसी दिन से आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे हॉस्पिटल में आपका कोई अजीज़ एडमिट है या कोई दिहाड़ी वगैरह लगाते हैं? दिहाड़ी करते हैं जी। तो यहाँ पर खाने की मिकदार और क्वालिटी कैसी है? ज़बरदस्त, बेहतरीन, अल्लाह ताला उनको अजर दे, बहुत ज़बरदस्त। तो रोज़ाना की बुनियाद पे खाना चेंज होता है कि एक ही रहता है? नहीं, मुख्तलिफ होता है, कभी आलू कोमिया होता है, साथ दही होती है, रोटी दे होती है, तो बेहतरीन ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है। तो ये इफ्तारी के अलावा सहरी भी कराते हैं, कभी सहरी की है आपने? शहरी में बेहतरीन, शहरी में दही भी देते हैं और साथ आलू कीमा, कभी गोश्त, कभी हलीम, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे जो ये काम कर रहे हैं? अल्लाह इनको हिम्मत दे, अल्लाह ताला इनको अजर सवाब दे, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। नाज़रीन जैसा कि आपने देखा खिदमत कमेटी फैसलाबाद की तरफ से फैसलाबाद के तमाम सरकारी अस्पतालों में बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इफ्तारी करवाई जा रही है। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई मुनफरिद स्टोरी है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अभी तक के लिए इतने, अपने मेज़बान मोहम्मद हमज़ा को इजाज़त दीजिए और फैसलाबाद के मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।